अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ मुस्कान बलोच। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जब मैं बलोच का नाम लेती हूँ इनके जिस्म में आग लग जाती है। आग नहीं, मतलब झटका लगता है। झटका लग जाता है। ये क्या ये बलोच कौन है? तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर दिखाऊंगी जब बलोच आएगा। तो अभी कोई नहीं है, मतलब बलोच ही आएगा। तो दोस्तों, वीडियो का टाइटल है चनाब ब्रिज, वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज लॉन्चिंग सून। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज, यानी समंदर से सबसे ऊंचाई पे पहाड़ी इलाकों में इंडिया ने बना दिया, कश्मीर में। रेलवे का ब्रिज, ट्रेन चला दी। हाँ, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। गुड कर दिया। Wow, look at that structure, guys. This is world's highest railway bridge, which is 137 meters taller than Statue of Unity, 35 meters taller than Eiffel Tower, and 5 times taller than Qutub Minar. This is the Chenab Rail Bridge in Jammu. दुनिया की इस हाईएस्ट रेलवे ब्रिज पर बहुत ही जल्द चलेंगी भारत की हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत। जम्मू के रियासी डिस्ट्रिक्ट में स्थित द चेनाब रेल ब्रिज भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के इतिहास का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और हो भी क्यों ना, थैंक्स टू दिस ब्रिज आजादी के 78 सालों बाद ये ब्रिज फाइनली कश्मीर को पूरे भारत से कनेक्ट करेगा। कॉरिडोर एक ट्रैवल प्लेटफॉर्म है और जब भी देश में ट्रैवल रिलेटेड कोई भी डेवलपमेंट होती है, हमें बेहद खुशी होती है। जम्मू से लेकर कश्मीर तक अब तक कोई भी डायरेक्ट रेलवे लाइन नहीं थी, पर अब उधमपुर श्रीनगर बारामूला की इस रेलवे लाइन से 10 से 15 घंटों का सफर अब खत्म होगा सिर्फ 5 से 6 घंटों में। Chenab and Anjikhad Bridge are one of the most crucial parts of Udhampur Srinagar Baramulla railway line. ये लाइन जम्मू के उधमपुर से शुरू होकर कश्मीर के बारामुल्ला पर एंड होगी। कतरा, रियासी, बनियाल, काजीगुंड, अनंतनाग और श्रीनगर जैसे इम्पोर्टेंट शहरों को ये रेलवे लाइन बड़ी आसानी से कनेक्ट कर देगी। इस रेलवे लाइन की टोटल लेंथ लगभग 272 किलोमीटर्स है। इस आर्किटेक्चरल मार्वल को बनाने में आईफिल टावर से 4 गुना ज्यादा स्टील का इस्तेमाल किया गया है। आईफिल टावर में यूज हुआ था 7000 मेट्रिक टन स्टील और चेनाब ब्रिज को बनाने में यूज हुआ है 30,000 मेट्रिक टन ऑफ स्टील। खूबसूरत वादियों के बीच इस ब्रिज पर हमेशा ही तेज हवा चलती है, पर डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये ब्रिज डिजाइन की गई है टू बी रेजिस्टेंट to earthquakes, high wind speed or even contact blast. क्या आप मानेंगे, कुछ साल पहले तक यहाँ तक पहुँचने का कोई रास्ता ही नहीं था। 111 किलोमीटर के रेलवे ब्रिज बनाने के लिए 250 किलोमीटर का रोड भी बना। उससे न सिर्फ रेलवे कनेक्टिविटी बल्कि हमें रोड की कनेक्टिविटी भी मिली। हालात तो बहुत मुश्किल थे, कनेक्टिविटी थी नहीं, जीरो थी, आने जाने का कोई साधन नहीं था, पैदल ही जाना पड़ता था। ये रोड बनने से पहले नीचे मेन रोड कंठान में ही मिलता था, तो रेलवे के आने से यहाँ पे बहुत सुविधा हो गई। इधर ही सब सामान हम रियासी से जम्मू से गाड़ी में ला के इधर बिक्री करते हैं। उसके लिए बहुत सारे फायदे होने लगे फिर जैसे जैसे रोड पहुँचने लगा यहाँ पे। तो गाँव वाले भी आते हैं, बाकी कंपनी के लोग जितने भी थे सभी हमसे सामान खरीदते थे। अब तो ब्रिज बनने से और भी फायदे हो गए, ट्रेन आ जाएगी तो जाने आने के लिए बहुत फायदा हो जाएगा। एंड इन फैक्ट अगर आप ट्रेन की जर्नी ना भी ले, यहाँ पर एक व्यूइंग डेक है जहाँ से आप वर्ल्ड की हाईएस्ट रेलवे ब्रिज देख भी सकते हैं। बक्कल से शुरू हुआ ये आज खत्म होता है कौड़ी पर, और अब मैं हूँ इस आज के फाउंडेशन पर।
दिस इन इटसेल्फ फील्स ह्यूमंगस। इस फाउंडेशन का विड्थ है 46 मीटर्स, व्हिच मीन्स 1/4 ऑफ द फुटबॉल ग्राउंड। वाओ, दिस इज ट्रूली अमेजिंग। क्या दिमाग लगाया है हमारे इंडियन इंजीनियर्स ने। तो कोड़ी एंड के जो लोग थे वो पहले कोड़ी एंड से बिल्कुल चनाब रिवर तक पहले जाते थे। वहाँ पे एक छोटी बोट रखी होती थी, उस छोटी बोट की हेल्प से वो इस एंड से बक्कल एंड की तरफ उस बोट से ट्रेवल करते थे। फिर वो बाई फुट रियासी जाया करते थे। तो वहाँ पहुँचने के लिए उनको नियर अबाउट पूरा एक दिन लग जाता था पहले। इस ब्रिज से अपने रियासी हॉस्पिटल विद इन 1 आवर 1.5 आवर वहाँ पे हम पहुँच सकते हैं। वर्ल्ड की हाईएस्ट रेलवे ब्रिज पर कोई स्टेशन नहीं है, तो आप यहाँ पर ना चल सकते हैं ना मेरी तरह बैठ सकते हैं। अभी ये ऑपरेशनल नहीं है, पर बहुत ही जल्द आप वर्ल्ड की हाईएस्ट रेलवे ब्रिज से क्रॉस होकर जम्मू एंड कश्मीर का खूबसूरत व्यू एंजॉय कर सकते हैं। और अब दुनिया की इस हाईएस्ट रेलवे ब्रिज पर बहुत ही जल्द चलेंगी भारत की हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत। यहाँ के एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए वंदे भारत ट्रेन्स में स्पेशल फीचर्स ऐड किए गए हैं, जैसे एडवांस हीटिंग सिस्टम्स और डिफ्रॉस्टिंग विंडशील्ड्स। इनफैक्ट ये ट्रेन सब जीरो टेम्परेचर्स में भी स्मूथली ऑपरेट कर सकते हैं। But Chenab Bridge is not only an architectural marvel on the Udhampur-Baramulla railway line. This line also has India's first cable-stayed railway bridge, जो खड़ा है एक 192 मीटर्स के पाइलॉन पर और 96 केबल्स पर। इंटरेस्टिंगली, ये इंडिया का सबसे पहला केबल स्टेड रेलवे ब्रिज है। Anji-Khat Bridge है 453 meters लंबा and stands at a height of 331 meters above the river bed. अंजी-खत ब्रिज चालू होने से जम्मू से श्रीनगर तक का ट्रैवल टाइम 12 घंटों से अब होगा सिर्फ 6 घंटों का। आप मुझे देखकर समझ ही गए होंगे कि यहाँ कितनी ठंड है और कितनी हाई स्पीड पर हवा चल रही है, और इन्हीं मुश्किलों के साथ बना है ये 111 किलोमीटर का लंबा सा रेलवे नेटवर्क, जो कनेक्ट करता है बनियाल को कटरा से, जहां अब तक ना कोई रेल कनेक्टिविटी थी ना ही कोई रोड कनेक्टिविटी थी। ये पूरा ही 111 किलोमीटर का रोड 97 किलोमीटर टनल्स और बाकी का अर्थ और ब्रिजेस के थ्रू हुआ है। रेल कनेक्टिविटी सिर्फ लोगों को ट्रैवल करने में सहूलियत नहीं, बल्कि बढ़ावा देता है नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, टूरिज्म, इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को। मैं तो यहाँ सिर्फ 30 मिनट से हूँ और मुझे अब इतनी ठंड लग रही है that I got to go। बट आप सोचिए, नॉर्दर्न रेलवे, कोंकण रेलवे और यहाँ के जितने भी सारे लोकल्स हैं कई सालों तक यहाँ रहकर काम कर रहे हैं ताकि हम सबको कनेक्टिविटी की सहूलियत मिल सके। सो आई मस्ट थैंक एंड कॉन्ग्रेचुलेट देम फॉर दिस स्पेक्टेकुलर वर्क दैट दे हैव डन। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। पूरे हिंदुस्तान की तरफ से थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। तो आप कब जाना चाहोगे ऑन दिस ब्यूटीफुल ट्रेन जर्नी? लेट अस नो इन कमेंट्स बिलो। जी जनाब, तो ये ब्रिज का इफ्तिताह जल्द हो चुका है मेरे ख्याल में, और चनाब ब्रिज, अंजी-घाट ब्रिज। अच्छा, पहाड़ों के दरमियान में से ब्रिज गुजार दिया, नीचे दरिया बह रहा है। बिल्कुल। तो यूँ समझ लें कि वो बंदा बता रहा था कि यार हमें पूरा दिन लग जाता था, 1 से 1.5 दिन यहाँ से वहाँ तक जाने में, बाय वॉक या पता नहीं पैदल। वो 1 से 1.5 घंटा अब लगता है। यानी कितनी अच्छा, बहुत मैं समझता हूँ महंगा ब्रिज, बहुत ही ज़्यादा मेहनत, बहुत ही ज़्यादा इंजीनियरिंग। अच्छा, यहाँ पर जितना भी पैसा लगा लो ना, अगर आपने सही तरीके से काम नहीं किया, यानी आपकी अगर कैलकुलेशन मिस हो गई, यानी आपने अगर सही तरीके से कोई चीज़ को गलत कर दिया, तो वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है ना, ये ड्राम हो सकता है। अगर आपकी इंजीनियरों की वजह से कोई गलती हो गई, किसी की वजह से कोई गलती हो गई, तो इतना बड़ा
नुकसान हो सकता है। बिल्कुल। तो आपको कैसा लगा, मतलब आपको हैरत हो रही कि कैसे बना होगा, मतलब बनाने वालों ने, मैं मतलब इसको देख के हाँ, अक्ल हैरान हो जाती है। बिल्कुल मेहनत भी है, ये सारी चीज़ें अच्छा है, सहूलत है कि लोग जो कह रहे हैं ना कि एक दिन लगता है टाइम, हाँ। तो वो अच्छा है 1.5 घंटे में। इससे ये है कि हर चीज़ पेट्रोल बता रहे हैं ना, वगैरह सारी चीज़ सबके लिए सहूलत कह है। रहे हैं ना कि कितना बिजनेस हाँ, खुलेगा। अच्छा, कश्मीर बहुत खूबसूरत है, बहुत सबको पता खूबसूरत है। तो कश्मीर के अंदर जब इस तरह से ट्रेन आ जाएगी तो आपको नहीं लगता दुनिया घूमने आएगी, आएगी। दुनिया विजिट करने आएगी, बिल्कुल। दुनिया कश्मीर देखने आएगी। जब कोई बाहर से लोग कहीं आते हैं तो उन इलाके वाले लोगों का फ़ायदा होता है, नुकसान होता है? बिल्कुल फ़ायदा हुआ, नुकसान क्या होगा? होटल रेंट पे चढ़ेंगे, वहाँ का खाना लोग खाएंगे, वहाँ की चीज़ें लोग खरीदेंगे। आपको बिल्कुल। पता है हर इलाके की कोई दस्तकारी होती है, यानी मिसाल के तौर पर कोई भी गांव होता है, कोई भी इलाका होता है, वहाँ की कोई ख़ास चीज़ें होती हैं, क्या हाँ। हाथ से बनी हुई चीज़ें होती है, चीज़ें होती हैं, जो लेकर आते हैं कुछ लोग देख के फैमिली जाते हैं ना, हाँ अब जा रहे हो तो मेरी ये चीज़ें लाना, चीज़ वो लेके चीज़ें आना। लाना, तो अलग अलग शहर की अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो कश्मीर की भी बहुत सारी शालें कश्मीर की बहुत मशहूर हैं। अब कश्मीर कोई गए, हाँ क्या लेकर यार आए, ये ले आना। शाल लेकर आए। अच्छा, जब गिफ्ट जाने लेकर का आए। रास्ता ही नहीं होगा तो लोग क्यों जाएंगे, बिल्कुल। कैसे जाएंगे? और लंबे रास्ते में पैसे भी ज़्यादा होते हैं, हाँ टिकट और वगैरह लोगों के सारी पास चीज़ें। टाइम वैसे कम है, टाइम भी कम है, तो इस तरह की चीज़ों से मैं समझता हूँ कश्मीर के लोगों की ज़िंदगियाँ बदल जाएंगी। बदल जाए। वहाँ पर कारखाने खुलेंगे, वहाँ पर लोग बिजनेस करेंगे, यानी मैं समझता हूँ बहुत बड़ा काम, बहुत ही यूँ समझ लो नहीं, बहुत अच्छा, कि मुझे एक बहुत- तरह से कश्मीर के दिन बदल जाएंगे। और देखने में हैरानगी होती है, एफल टावर से बड़ा, बिल्कुल एफल टावर से सॉरी ऊंचा, यानी देखने इतना में भी खूबसूरत है और सहूलत भी है, बहुत अच्छा। अब मैं क्या कहूँगी, घूम फिर के यही कहूँगी कि नहीं, ऐसा जहाँ आपको नहीं घूमना है, फिरना है। अगर हम कहीं भी ऐसा प्रॉब्लम है तो वो भी यहाँ पर भी, हमारे शहर में भी ऐसा हो जाए तो अच्छी बात है। यहाँ पर ट्रैफिक के बड़े इशू हैं, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा मसला हो जाए तो अच्छी बात है। हमारे यहाँ पर भी ब्रिजेस बनते हैं, लेकिन ये कि शहर कराची में ना कोई बहुत बड़े बड़े रोडों की ज़रूरत है, यानी हमारे यहाँ पे जैसे सीवीओ की तरफ एक पूरा ब्रिज चल जाए, नहीं देखिए लुक भी है, खूबसूरत भी लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा हाँ है। देखिए अब कोई लोग चाहे तो वीडियो बना सकते हैं, बाकी यहाँ लोग आके व्लॉग बना रहे हैं, ब्लॉग वीडियोस बनाए, बना रहे वीडियो हैं। बनाए, देखने में भी अच्छा लगता है भाई शहर। दुनिया हैरान है कि यार इंडिया में एक कैसी चीज़ बन गई, दुनिया इस पे खबरें दे रही है, दुनिया का पूरा तो मीडिया। वो काम कर रहे हैं ना, अगर चाहते तो बीच में छोड़ देते हैं, लेकिन उन्होंने हाँ। किया है काम बिल्कुल अच्छा, एक clear। चीज़ अच्छी चीज़ है कि इंडिया में एक गवर्नमेंट चल रही है, बिल्कुल। जब एक गवर्नमेंट चलती रहती है ना तो वो काम भी चलते रहते हैं। अच्छा, जब गवर्नमेंट बदलती है ना हमारे यहाँ काम पे, खराब हो जाते हैं, तो काम जो पुराने होते हैं आधे हुए हुए तो रुक तो जाते आधे हम वो करते हैं, फिर वो कहते पता नहीं मैं कितने दिन के हैं। लिए हूँ। हाँ, यही वजह हाँ, होती है। तो इसी वजह से खर्चा करके कोई फ़ायदा ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो खैर बहुत ज़बरदस्त लगा, बहुत अच्छा लगा। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है मुस्कान बलोच के साथ, जब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़।